I hope you guys are doing good. Welcome to lecture number 17 of Software Academy's Web Development course. So आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं PHP. So first of all, we should have an idea about what is PHP. PHP stands for Hypertext Preprocessor. हमारे पास PHP एक सर्वर एंड लैंग्वेज है. हमने जावास्क्रिप्ट में बात की थी क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड की. तो जो भी हमारे पास ब्राउज़र साइड पे हमारा काम होता है, वैलिडेशन होती हैं और जितने भी हमारे पास एक्शन परफॉर्म किए जाते हैं ऑन ब्राउज़र्स एंड रिजल्ट्स डिस्प्ले होते हैं हमारे पास, वो सब हमारे पास क्या होता है जावास्क्रिप्ट में ब्राउज़र साइड पे होता है, क्लाइंट साइड पे होता है. सो आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे सर्वर साइड के ऊपर काम करना और उस पर अपना काम स्टार्ट करेंगे. सो आइए चलते हैं आज के इस लेक्चर की तरफ. PHP स्टार्ट करने से पहले आपने सबसे पहले एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है नेम्ड एज XAMPP. आपने XAMPP डाउनलोड कर लेना है यहाँ से और डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है. विंडोज़ और मैक के लिए अवेलेबल है. मेरे पास मैकबुक है, सो मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है. मैं यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ. सो मैं यहाँ से मैक के ऊपर XAMPP ऑन कर रहा हूँ. सो PHP अपाची एंड MySQL डेटाबेस स्टार्ट कर लेनी है मैंने. आप जब XAMPP डाउनलोड कर लेंगे और उसको इंस्टॉल कर लेंगे, बहुत इजी प्रोसेस है. मैंने एक अपनी सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, उसका मैं लिंक नीचे मेंशन कर दूंगा, जिसमें XAMPP का इंस्टॉलेशन प्रोसेस है. आप उसको देख के भी डाउनलोड कर सकते हैं. ओके गाइस, सो हमारे पास XAMPP इंस्टॉल हो जाएगा. विदाउट टर्निंग ऑन हमारे पास ये लोकल होस्ट नहीं चलेगा. हम यहाँ पे ब्राउज़र में आगे लिखेंगे लोकल होस्ट. अगर आपके पास अपाची और MySQL रनिंग में है XAMPP का, देन ये लोड होगा. अदरवाइज इट विल से लोकल होस्ट रिफ्यूज टू कनेक्ट. मैं आपको दिखा देता हूँ ये प्रैक्टिकली करके. इसे मैं स्टॉप कर रहा हूँ और इसे भी स्टॉप कर रहा हूँ एंड आई विल गेट बैक ऑन टू द ब्राउज़र. सो इट विल से एरर कनेक्शन रिफ्यूज, लोकल होस्ट रिफ्यूज टू कनेक्ट. वापस चलते हैं और मैं इसको रीस्टार्ट करता हूँ ऑल को एंड वापस आऊँगा तो हमारे पास ये चल जाना चाहिए. क्यों नहीं चला? अभी रनिंग में है. सो हमारे पास ये फंक्शनल है. नेक्स्ट हमारे पास हमने काम कहाँ पे करना है, वेबसाइट कहाँ बनानी है अपनी और इसका सारा काम कहाँ परफॉर्म करना है. सो मेरे पास ये htdocs का एक फ़ोल्डर आ रहा है. इसको मैं क्लिक करूँगा, मेरे पास यहाँ पे ये फ़ोल्डर आ गया है जहाँ मैं अपनी साइट्स बना सकता हूँ. मैंने यहाँ बना लिया YouTube कोर्स. जैसे मैंने YouTube लिख दिया. इसे मैं ओपन कर लूँगा यहाँ पे एंड सेम हेयर ऐड फोल्डर्स में आके htdocs मैंने यहाँ बुक मार्क किया हुआ और मैं YouTube पे आके इसको प्रोजेक्ट फोल्डर को सिलेक्ट करके ऐड कर दूँगा. मेरे इस फोल्डर का काम यहाँ तक पूरा हुआ. मैंने अपना प्रोजेक्ट फोल्डर ऐड कर लिया. Now I will create new file here, index.php, HTML I will select here और यहाँ मैं लिखूँगा welcome to PHP. सो मैंने इस फोल्डर को एक्सेस करना है तो उसके लिए मैं लिखूँगा YouTube. सो हमारे पास टाइटल आ रहा है वेलकम टू PHP. index.php हमारे पास हमारे सर्वर की मेन फाइल होती है जो हम विदाउट नेम लिखे भी एक्सेस कर सकते हैं. फिर मैं एक और फाइल बना लेता हूँ about.php जस्ट टू शो केस वेलकम टू अबाउट. बाय डिफ़ॉल्ट ये ओपन नहीं होगी. अगर हम about.php लिखेंगे देन हमारे पास ये ऐसे डिस्प्ले होगी. ओके गाइस, सो हमने HTML में एक चीज़ पढ़ी थी, फॉर्म सबमिशन मेथड्स. एक मेथड था हमारे पास गेट मेथड, एक मेथड था हमारे पास पोस्ट मेथड. गेट मेथड से हम जब फॉर्म सबमिट करते थे तो हमारे पास कुछ इस टाइप का डाटा सबमिट होता था. index.php क्वेश्चन मार्क नेम इज इक्वल टू लेट्स से सम टाइप डाटा ऑफ दिस काइंड. वो हमारे पास गेट मेथड था. और पोस्ट मेथड में आप फॉर्म सबमिट करते थे और प्रॉपर्ली आपका फॉर्म क्या होता था, सबमिट हो जाता था. सो यहाँ भी हमारे पास ये दो मेथड यूज होंगे, वही पोस्ट मेथड एंड गेट मेथड. ये आपके सबसे बेसिक चीज़ है.
जिसके बगैर आपका PHP में कोई गुजारा नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं किस तरह कॉल करना है। PHP हमारे पास लिखी कैसे जाती है। PHP लिखने के लिए सबसे पहले आपकी एक्सटेंशन .php की होनी चाहिए एंड सेकेंडली आप PHP में लिखेंगे। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास कुछ ना कुछ डाटा हो, अगर मैं कहता हूँ $get हमारे पास डाटा गेट करने के मेथड होते हैं $get मेथड वाला आप इस तरह कॉल कर सकते हैं और पोस्ट इस तरह कॉल कर सकते हैं। इफ कंडीशन मैं नहीं लगा रहा, अभी सिंपली मैं कॉल करता हूँ इको आप कोई भी डाटा डिस्प्ले करवाने के लिए यूज करते हैं। स्ट्रिंग आप कोई भी डाटा इसके थ्रू डिस्प्ले करवा सकते हैं इको के थ्रू। सेम काम आपके पास प्रिंट करता है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। आपने डाटा प्रिंट करवाना तो आप करवा सकते हैं इन दोनों के थ्रू PHP में, अदरवाइज आपके पास डाटा डिस्प्ले नहीं होगा और आपके पास एरर आएगा। ओके, लेट्स मूव अहीड। और हम इको करवा रहे थे या प्रिंट करवा लेते हैं हम $_get name। ये जो ऊपर पहला एलिमेंट है नेम इज इक्वल टू, ये आपके पास वेरिएबल है। वेरिएबल क्या होता है मैं भी आपको बताऊंगा, हमने जावास्क्रिप्ट में भी पढ़ा था। एनीथिंग दैट इज चेंजिंग इट्स वैल्यू इज कॉल्ड वेरिएबल। और जिसमें आप डाटा स्टोर कर सकते हैं टेम्परेरीली और उसकी वैल्यू बाद में चेंज भी हो सकती है और उसे आप कोई नई वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं, वो हमारे पास क्या होता है, वेरिएबल होता है। सो गेट मेथड से हमने ये वेरिएबल कॉल किया है। क्वेश्चन मार्क नेम इज इक्वल टू, सेम आप इस तरह एंड लगा के ID इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 आप ये भी कर सकते हैं और इसको स्टोर भी कर सकते हैं। सो मैं इसको यहाँ कर रहा हूँ एंड ID इक्वल टू 1 2 3 4 5। आप इसको इसी के थ्रू कॉल करेंगे। मैं कहता हूँ अब आप ID भी कॉल कर लो, यहाँ पे ID यहाँ पे आ जाएगा। ओके गाइस, सो इट विल डिस्प्ले सम हाउ लाइक दिस। ओके हो गया, ये तो हमारे पास गेट मेथड से डाटा कॉल करने का तरीका हो गया। हमें इको भी कॉल करवाना आ गया। ओके जी, अब हमारे पास एरर आ रहा है अनडिफाइंड इंडेक्स नेम, क्योंकि ऊपर नहीं एग्जिस्ट कर रहा है इसलिए हम इसको कमेंट कर रहे हैं। PHP कमेंट्स हमारे पास डबल बैक स्लैश के थ्रू होते हैं एंड सिंगल लाइन कमेंट हम हैश के थ्रू भी कर सकते हैं एंड मल्टी लाइन कमेंट्स हमारे पास सेम CSS और जावास्क्रिप्ट की तरह हम जो लिखेंगे वो हमारे पास बैक स्लैश स्टेरिक बैक स्लैश तक होगा। सो नेक्स्ट मूव करते हैं हम। इको में आप HTML भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू PHP। ये हमारे पास सर्वर साइड प्रोसेसिंग है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट देखते हैं कि वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करवाए जाते हैं इन PHP। ओके, सो $A इज इक्वल टू 5 सेमीकोलन, $B इज इक्वल टू 10। मैं कहता हूँ इको $A प्लस $B। सो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 15। सो इसी तरह हम माइनस भी करवा सकते हैं, मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। हमने ऑपरेटर्स पढ़े थे इन जावास्क्रिप्ट। यहाँ पे आपने अगर कोई दो वेरिएबल्स को कंकैट करना तो आप यहाँ क्या करेंगे, डॉट लगाएंगे। डॉट के साथ आपकी कंकैटिनेशन होगी। दो स्टेटमेंट्स या दो वेरिएबल्स और एक्सप्रेशन आपस में जुड़ सकते हैं। इसमें BR लिखूंगा, ब्रेक आ जाएगा, नेक्स्ट लाइन पे नेक्स्ट एलिमेंट डिस्प्ले होंगे। सो डॉट ऑपरेटर यूज होता है यहाँ कंकैटिनेशन के लिए। सो 5 प्लस 10 15, 5 माइनस 10 माइनस 5 मल्टीप्लाई 10 50, 5 डिवाइडेड बाई 10 0.5। ये वैल्यूज हमारे पास आई हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक वेरिएबल $str इज इक्वल टू दिस इज PHP और मैं चाहता हूँ मेरे पास इको कि ये जो वेरिएबल्स मैं यहाँ डिस्प्ले करूँगा इनकी टाइप वेरिएबल var अंडरस्कोर डंप एक फंक्शन होता है वेरिएबल अंडरस्कोर डंप। इसमें आप लिखोगे वेरिएबल जिसकी टाइप मालूम करनी है आपको। मैं B भी लिख रहा हूँ, इस तरह str लिख लेता हूँ। हमें इसकी डाटा टाइप बताएगा। डाटा टाइप क्या होती है, टाइप ऑफ एनी डाटा दैट इज बीइंग स्टोर्ड इन एनी काइंड ऑफ वेरिएबल। सो हमारे पास ये इंटीजर था, A भी इंटीजर था, B भी इंटीजर था, C स्ट्रिंग था। अब मैं एक वेरिएबल यहाँ बना रहा हूँ, वेरिएबल $C इज इक्वल टू ट्रू, जिसमें हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग टाइप का डाटा है। सो चौथी टाइप है ये हमारे पास
जिसमें बूल टाइप का डाटा हमारे पास बूलियन टाइप आई है बूल, और डाटा इसका क्या है ट्रू। मैं यहाँ फॉल्स कर दूंगा तो इट विल डिस्प्ले फॉल्स। आई होप सो कि आपको बेसिक्स की समझ आ रही होगी। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो सो यू गाइस कैन कॉन्टैक्ट मी इन माई फेसबुक ग्रुप, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मैंशनड है। मोर ओवर आप लोग मुझे फेसबुक पेज पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आगे चलते हैं और हम देखते हैं PHP में फंक्शंस कैसे बना सकते हैं। फंक्शन कीवर्ड डिक्लेयर होता है, मैंने कहा माई फंक्शन, एंड यहाँ पे आप ये बस मैंने कहा इको दिस इज माई फंक्शन, एंड जहाँ पे आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे वो आपके पास डिस्प्ले कर देगा ये टेक्स्ट, दिस इज माई फंक्शन। हमने इसको कॉल किया है और हम इसमें डाटा भी पास कर सकते हैं। मैंने कहा $C भी साथ कनकैट करो आप। मैंने कहा $C क्या होगा, यहाँ से जो आप डाटा भेजेंगे मैंने कहा 544 आगे कनकैट हो जाएगा। मैंने कहा दिस इज माई फंक्शन, दोबारा मैंने टेक्स्ट भेज दी, वही टेक्स्ट आगे फर्दर कनकैट हो जाएगी। सो आप इस तरह कोई भी वेरिएबल साथ भेज सकते हैं। ट्रू भेजेंगे तो 1 जाएगा वहाँ पे, फॉल्स भेजेंगे तो 0 जाएगा यहाँ से डाटा। आई होप सो दीज थिंग्स आर वेरी क्लियर टू यू गाइस। इसके बाद हम देखते हैं कि आपने डाटा को कंडीशन के बेस पे कैसे एक्सेस करना है। हमारे पास एक फंक्शन होता है इफ इज सेट $_get नेम, तो ये हो, एल्स हमारे पास ये हो। इफ कंडीशन आप लोग जावास्क्रिप्ट में पढ़ चुके हैं, यहाँ भी हर चीज़ सेम है और उसका सिंटैक्स भी टोटली सेम है। देयर इज नो डिफरेंस इन बिटवीन दैट। ओके, इस सेट क्या करता है, इज सेट, अगर तो ये वैल्यू सेट है देन इस फंक्शन को कॉल करे, अदरवाइज यानी इस ब्लॉक को कॉल करे, अदरवाइज नहीं करे। मैं कहता हूँ नेम इज सेट एंड इट्स वैल्यू इज, इसको डॉट किया हमने और $_get name, else nothing, else हमारे पास रहेगा इको nothing is set। so nothing is set, इसके पीछे एक ब्रेक दे देते हैं ताकि नेक्स्ट लाइन पे डिस्प्ले हो। nothing is set, मैंने कहा name is equal to, मेरा नेम आ गया, मैंने कहा ABC, सो ये हमारे पास वैल्यू डिस्प्ले हो रही है जो हम लिख रहे हैं यहाँ पे। आई होप सो इट्स क्लियर। इसके बाद हमारे पास PHP में देयर आर मैनी मोर थिंग्स। हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से W3 Schools पे /PHP, यहाँ हमारे पास की कंप्लीट आउटलाइन पड़ी हुई है इस वेबसाइट के ऊपर। सो हमने इंट्रो देख लिया, सिंटैक्स देख लिया, इंस्टॉल देख लिया, कमेंट्स, वेरिएबल्स, इको, प्रिंट, डाटा टाइप, स्ट्रिंग्स, नंबर्स, हमने ये चीज़ें चेक कर ली हैं। इसके बाद हम देखेंगे इफ एल्स, हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। फिर हम देखेंगे कि हमारे पास फाइल्स बना के हम PHP में इंक्लूड कैसे करते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास अबाउट वाली फाइल भी यहाँ पे इंक्लूड हो जाए, जो डाटा उसमें लिखा हुआ वो सारा कुछ यहाँ पे है। तो मैं कहता हूँ बॉडी में लेट से अबाउट इंक्लूड कर दूँ। मैं कहता हूँ PHP, हम PHP का टैग पेज में कहीं भी लगा सकते हैं, इंक्लूड about.php, और अबाउट में आके मैं क्या कहता हूँ भाई आप ये कर दो, सिर्फ एक आप p टैग लगाओ जिसमें आप लॉरम इप्सम लिखो, ऊपर हेडिंग दो I am about फाइल, ये पूरी फाइल यहाँ पे आपको एज इट इज ऐड हो जाएगी। ठीक है, इस तरह आप ढेर सारी और फाइल्स बना सकते हैं और यही काम आप एक और फंक्शन से कर सकते हैं। मैं कहता हूँ require_file.php और मैं यहाँ HTML देता हूँ, पैराग्राफ देता हूँ पहले, लॉरम इप्सम एंड हेडिंग 1 I am required फाइल। ये require.php के थ्रू आएगी और require फंक्शन के थ्रू इसको लेके आते हैं। या एक और दफ़ा PHP लगाते हैं require, ये इसके बगैर अगर इंक्लूड यूज़ करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, अगर ये फाइल नहीं भी ऐड हुई तब भी अगली फाइल चल जाएगी।
मैं इसको ऊपर ले आता हूँ, और अगर हमारे पास रिक्वायर्ड वाली फाइल मिस हुई, जिसमें कोई एरर हुआ, वो ये ना पाई गई, तो नेक्स्ट कोड नहीं चलेगा। आपने देखा अबाउट नहीं चला। और अगर हम इंक्लूड वाली फाइल में कोई मिस्टेक करते तो अबाउट लाजमी चलती। लेट्स से अबाउट ओपन नहीं हुई, फेल्ड री ओपनिंग दिस फाइल, और रिक्वायर्ड वाली फाइल हमारे पास चल रही है। Okay guys, I hope so these things are clear to you guys. These things are basics of PHP, और नेक्स्ट लेक्चर में हम MySQL को डिस्कस करेंगे, डेटाबेस के बेसिक फंक्शंस पढ़ेंगे, उसकी अंडरस्टैंडिंग सीखेंगे, और उसके बाद हम नेक्स्ट PHP के CRUD ऑपरेशन सीखेंगे, जिसमें हमारे पास क्रिएट, राइट, अपडेट एंड डिलीट एक्शंस होते हैं। डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन करना सीखेंगे, डेटाबेस बनाना सीखेंगे। सो कीप वॉचिंग, and don't forget to hit like and share with friends, and don't forget to subscribe channel. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.